Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what kind of lover your future husband or future spouse will be. Okay, किस किस्म के ये लवर होंगे एज अ हस्बैंड, चिल, कूल, रोमांटिक, या फिर यू सी पोजेसिव एंड जेलस काइंड ऑफ पर्सन. तो आपको आपका पाइल चूज़ करना है. डिटेल्स हम रीडिंग पे बात करेंगे इस बारे में. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके बर्थ मंथ. ओके, जिस महीने में, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था. सो पाइल नंबर 1 के लिए है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. पाइल नंबर 2 की है दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल एंड फेबररी. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, 2 फैदर्स हैं. पाइल नंबर 1 रेड एंड पाइल नंबर 2 पर्पल. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, टॉकिंग टू यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ. टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1, आपने अगर पहला वाला पाइल चूज़ करा था तो हम देखने वाले हैं क्या किस किस्म के लवर हैं आपके ये होने वाले पति या पत्नी. सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ लवर they are. Oh my gosh, this is now 5 of air. You see, start ही बड़ा खतरनाक हुआ है, right? 5 of air. What type of person they are? Queen of water. What type of lover? Spirit, please guide me. Sun and 2 of air. So group number 1, यहाँ पर जो सबसे पहले वाइब नज़र आ रही है दैट इज़ अबाउट कि ये पर्सन पोसेसिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन पोजेसिव इन अ सेंस कि ये नेगेटिव वाले पोसेसिव नहीं है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं. लेकिन ये पहले मैं बात बता दूँ, एज अ लवर, ओके, एज अ पर्सन नहीं, एज अ लवर ये पर्सन ऐसा है कि मतलब ये इनसिक्योर है, इनसिक्योर रहता है. ओके, इनसिक्योर इन विच सेंस, इनसिक्योर इन अ सेंस कि मे बी दिस पर्सन डज हैव अ लिटिल बिट रिजर्वेशंस कि आप उनको लाइक करते हो या नहीं. ठीक है, मे बी आप लोगों का जो शादी है ना वो इस तरह हुआ हो कि मतलब हो सकता है कि आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट कर दिया हो, या हो सकता है आपने इनको कभी ना पसंद ना किया हो, या आई डोंट नो, मे बी आपका कनेक्शन ऑन ऑफ चलता रहा हो, या हो सकता है कभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, उसकी वजह से इस पर्सन को थोड़ा डाउट है. ठीक है, आपके ऊपर नहीं लेकिन शायद अपने ख़ुद के ऊपर. ओके, कि पता नहीं मैं ही केपेबल नहीं हूँ, शायद मेरी लुक्स में कोई कमी है, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं ठीक, क्योंकि ये किसी को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के ये जेलस होंगे. मे बी आपके एक्स हो, आपके एक्स हस्बैंड हो, आपके एक्स वाइफ हो, आपका एक्स पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसको आपके पेरेंट्स ने चुना था आपके लिए. मतलब हो सकता है आपकी कहीं पर और एंगेजमेंट हो गई भी हो, या रिश्ता कहीं और तय हो गया हो. ठीक है, ये जानता है उसको. ठीक है, ये जानते होंगे उस पर्सन को कि वो कौन है या क्या करता है, और मे बी लिटिल बिट बेटर देन हिम इन मे बी फाइनेंशियल सिचुएशन, या लुक वाइज, या जो भी, या फिर वैसे ही. ठीक है, तो उसको लेकर के ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होगा कि पत्नी कि अपने आप को कम समझते हैं उससे. हालांकि है नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर है, आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो, वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं. सन एनर्जी है, आप दोनों को जो है गॉड प्यारा सा बेटा या बेटी भी देंगे बहुत जल्दी ही, शादी के बाद ही. कि हैप्पी फैमिली की मैं वाइब यहाँ देख रही हूँ. लेकिन हमेशा हमेशा इसको इस मन में एक चीज़ वो रहती है कि मतलब उनको ये होता है कि उनको आपके लिए कुछ ऐसा करना है कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ, और मतलब उनको कम नहीं रहना किसी से. सो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्ट्राइविंग हार्ड, ऑलवेज वर्किंग हार्ड आपकी टेंशन गेन करने के लिए. ठीक है, वैसे है ये बहुत नरम दिल का क्वीन ऑफ वाटर. ओके, बहुत नरम दिल के हैं, बहुत ही पेशेंट हैं, और बहुत ही मतलब इनका दिल जल्दी टूट भी जाता है.
ठीक है, ये इमोशनल भी हो सकते हैं। आई कैन फील मे बी वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये लिब्रा हो सकते हैं, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, और इसके अलावा मे बी जो आपके रह गए हैं अर्थ साइन, उसमें वर्गो हो सकते हैं। वर्गो की काफ़ी यहाँ पे इस तरह की नेचर मुझे दिख रही है। ओके, मतलब इस एनर्जी में वर्गो मैं कह रही हूँ। वैसे वर्गो लाजमी नहीं उनका सन साइन हो, लेकिन मे बी उनकी किसी भी बर्थ चार्ट में कहीं पर भी वर्गो की प्लेसमेंट्स हो सकती है। ओके, स्पेशली इन फर्स्ट हाउस में तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है इनके सीन, क्योंकि इनको अपने सेल्फ पर, अपने ख़ुद पर जो है ना, अब वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके मामले में। सो व्हाट टाइप ऑफ लवर योर हस्बैंड और वाइफ वुड बी? एस ऑफ फायर। हाँ, हमेशा ये ऐसा इंसान है, पेज ऑफ अर्थ, हमेशा ये ऐसा इंसान है जो कुछ नया करने की कोशिश करता होगा। मतलब आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक नई एडवांसमेंट, मतलब हमेशा इसके होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा नया करूं कि ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड रहे। सही है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ का अर्थ की एनर्जी है, तो पाइल नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के लुक्स की बहुत डिफरेंस है, ओके। मे बी आप बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, वो इतने नहीं है, ठीक है। मे बी कम्प्लेक्शन का फ़र्क हो, डिफरेंस हो, क्योंकि वो इसमें भी अक्सर हला ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि भी मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मेरी स्किन नहीं ठीक, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। लुक्स को लेके, फिज़िक को लेकर के अक्सर लोग डिप्रेशन में अपने आप को कम समझने लगते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सीन हो सकता है, लाजमी नहीं कोई थर्ड पार्टी और इसकी वजह से इनसिक्योर है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये हमेशा उसको कवर अप करने के लिए ना, उसको अब कमी हला, आपने कभी उनको जिताया नहीं कि तुम ये तो तुम वो, बट वो खुद ही ऐसा है, उनको खुद ही ऐसा लगता है। अब क्या किया जा सकता है ऐसे इंसान का हाल? आप तो एक अच्छे पर्सन हो, आपने उनको कभी वो नहीं किया कि तुम्हें ये कमी है, तुम वो, लेकिन इज़ ऑलवेज लिटरली वेरी कॉन्शियस, वेरी सेल्फ कॉन्शियस। तो इसी दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो वो उसको हमेशा कवर अप करने की कोशिश करता है दूसरे फील्ड्स में अच्छा करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शॉपिंग पे ले जाएं, ठीक है, आपको मतलब मेकअप की चीज़ें जो आपको पसंद है, शॉपिंग, ज्वेलरी, जूते, यही होते हैं, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें शॉपिंग तो आपको करवाएं, आपको रेस्टोरेंट लेकर करके जाए, तो हमेशा दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड टू गेन योर अटेंशन। दिस इज़ 110% आई कैन सी इन दिस कनेक्शन। ओके, सो लेट्स सी मोर पाइल नंबर 1 क्या है, और इनका 3 ऑफ कप्स या 3 ऑफ वाटर, किस किस्म का पर्सन है? 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ फायर। सो बहुत ही क्रिएटिव वाइब्स हैं, ठीक है। एज अ लवर ये पर्सन मतलब ये चाहेगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट, बेस्ट पॉसिबल लव दे जो कि आपको पसंद हो, ओके। और ये पर्सन ना में भी हो सकता है कि ये हो थोड़े इंट्रोवर्टेड, मतलब इनको पसंद नहीं है इतना ज़्यादा पार्टीज़ में जाना या शादियों पे जाना या बर्थडेज पर जाना, ओके। लेकिन स्टिल ये पर्सन सेक्रीफाइस करेगा आपकी खुशी के लिए कि अगर आपको कहीं जाना है तो दिस पर्सन कैन सेक्रीफाइस, क्योंकि 8 ऑफ कप इज़ लिटरली टर्निंग इनटू 3 ऑफ कप्स। तो क्योंकि लिटरली 8 ऑफ कप्स ये इस तरह का पर्सन है, इसकी ना ऐसी कि किसी को बहुत करीबी दोस्त भी हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अपने फॉर एग्ज़ाम्पल सिबलिंग की भी फॉर एग्ज़ाम्पल शादी है, तो ये वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, ठीक है। ये उठ के चला जाता है, अंदर रूम में आ जाएगा या कहीं और चला जाएगा, इस तरह का पर्सन है, राइट। क्योंकि इसको पता नहीं, मे बी सोशल एंग्जाइटी हो सकती है या जो भी है, लेकिन क्योंकि यह 3 ऑफ कप्स है, ये आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ये वो भी आपके लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ पर इनका मूड अजीब सा बना हुआ होगा, शादी पर अगर आप इनको लेकर के जाओ या फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग पर लेकर के जाओ, लेकिन ही विल से आई एम ओके डार्लिंग, तुम अपना टाइम लो, तुम अपना एंजॉय करो, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इट्स जस्ट लाइक दैट, इज़ सो स्वीट। या मे भी हो सकता है शॉपिंग पे आप इनको लेकर के जाएँ तो ये कहें कि ठीक है मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम कर करके आ जाओ शॉपिंग, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इस तरह का है ये। दिस इज़ व्हाट He's so sweet, pile number 1, isn't he? Right?
टू ऑफ कप्स, देखो आपका सोलमेट है ये, इसीलिए इस तरह का है। ठीक है, तो हमेशा मनाने में भी ये बंदा जो है पहल करेगा, पहले आकर के आपको मनाएगा। लेकिन ये है कि, और ये हमेशा ना माफ़ी मांगना, लिटरली विल से सॉरी। और टू ऑफ कप्स है लिटरली। और मे भी आप भी बहुत ज़्यादा इतने वो नहीं हो, जालिम नहीं हो, मुझे पता है। आप भी इनको हम फ़ौरन से आप मान जाते हो, ठीक है, आप भी मान जाओगे क्योंकि इनकी शक्ल इतनी इनोसेंट है। या आपको इतना इन पे होगा कि ओ माय गॉड ये सॉरी कह रहे हैं मेरे से, तो मैं ही लिटरली शायद मैंने ही गलत किया है, तो फिर आप भी सॉरी बोलोगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पाइल नंबर 1। लिटरली ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इतना प्यारा कपल है, इतना प्यारा कपल है, मेरे को आप दोनों भी बहुत अच्छे लगे हो लिटरली। ओके, सो आई थिंक सोल कनेक्शन है। हो सकता है किसी और लाइफ में भी ये पर्सन ने आपके साथ ज़िंदगी गुजारी हुई है, एंड मोस्टली इसको आपकी सारी हैबिट्स का पहले से ही पता होगा कि आप किस किस्म के हो और आप क्या चाहते हो। और ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में इनके ऑलरेडी प्लांटेड है कि आपको किस तरह से डील करना है। इसलिए ये पर्सन, मुझे दिखता है कि ये शादी जो है ना काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी मोर व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर। 8 of fire and 10 of fire। भाई क्या आप मैं इसको बोलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर इनको कोई काम कहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए शाम तक लेके आनी है, आपने ये याद रखेगा उसको, टेंशन लेके पैनिक लेके जहन में सोच सोच के भाई उसने कहा हुआ है कि लेके जाना है, क्योंकि 8 of fire है ये, मतलब अगर इससे पॉसिबल हुआ तो ये समय से पहले ही ले आया करेगा। ठीक है, या आपको ला कर आपको कहेगा कि देखो तुमने कहा था मैं ले आया हूँ, राइट है। तो आपकी चीज़ों याद रखना, स्पेशली आपकी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, ये सब चीज़ें ये पर्सन पैनिक लेके याद रखता है, रखेगा, और आपके लिए गिफ्ट्स भी लाया करेगा स्पेशल ओकेजन्स पर, एनिवर्सरीज, बर्थडेज। तो इज़ वेरी वेरी यू सी लॉयल हस्बैंड, वेरी क्यूट, यू सी। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इस तरह की वाइब है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार आपको देगा हमेशा। सो लेट्स सी हिज वाइब। इसकी वाइब ज़रा चेक कर लूँ कि इसकी वाइब क्या है ओवरऑल एज अ लवर। फॉरगिवनेस, देखा, फॉरगिवनेस कि सॉरी मनाना, आप किसी बात का बुरा ना मान जाओ। अगर आपने मान भी लिया तो यू ऑलवेज कम अप विद फॉरगिवनेस कि मुझे यू सी जस्ट सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और लिटरली जस्ट मना लेगा आपको फ़ौरन से। इज़ सो स्वीट, सो स्वीट। आइसोलेशन, मैंने बोला था ना कि ये पर्सन इंट्रोवर्टेड है, इसको पसंद है आइसोलेशन, सोशल एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ इनका सेक्रीफाइस है। सो व्हाट एल्स, इसकी क्या वाइब है, क्रिएशन, क्रिएटिव है, ठीक है। आपके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, आपके लिए अच्छा मतलब आप क्या चाहते हो, ही विल ऑलवेज आस्क, हमेशा पूछेगा तुम क्या चाहती हो, चलो तुम बताओ, जैसे तुम चाहती हो वैसा कर लूँगा। तुमको अच्छा घर चाहिए, तुमको इवन फिर मैं बहुत एक्सट्रीम पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अपने ससुराल में भी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बनती, ठीक है, एंड इफ़ ही कैन अफोर्ड, ही वुड से कि ठीक है अगर तुम सेपरेट रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें सेपरेट लेके रह लेता हूँ। इतनी ये इस क्रिएटिव क्रिएशन वाले कात में वाइब होती है। ये आपके अकॉर्डिंग, आपकी विश के अकॉर्डिंग हालात क्रिएट करेगा। ही इज़ अ डूअर, ही इज़ अ वर्कर, लिटरली क्रिएटिंग स्टफ फॉर यू, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए इसके साथ। सेक्रीफाइसिंग है, ओके। और वही बात कि यू नो रेस्पोंडेंस के, मतलब आपकी कोई ना कोई इसको इनसिक्योरिटी है, कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार है किसी चीज़ को लेकर के कि पता नहीं इसमें क्या कमी है, आई डोंट नो, हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन ये कि पर्सन है जस्टिस है, इसमें इम्पार्शियल है। ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ससुराल में नहीं बनती, वैसे तो गॉड ना ही करे, लेकिन स्टिल अगर आपके ससुराल में नहीं बनती तो ये नहीं है कि बाप के पीछे अपने पेरेंट्स को ये उनकी बदतमीज़ी कर रहे हैं, या
उनको बुरा भला कह रहे हैं या फिर आपके पीछे बिल्कुल ही लगे हैं। नो, इम्पार्शल, अपने पेरेंट्स को ये अलहदा से खुश रखने वाला पर्सन है और आपको अलहदा से। यू कैन सी बोथ बकेट्स गेटिंग बैलेंस्ड। इसको हर रिश्ते का पता है कि किसको किस तरह से मतलब किसका क्या जगह है, किसकी कितनी रिस्पेक्ट है, किसको क्या चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली ये पर्सन देंगे। ओके, सो बहुत ही बैलेंस अप्रोच है। ओके, और इंस्टिंक्ट ऑफ कोर्स ये पर्सन आपका सोलमेट है। और मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप इसको पहले से ही इसकी सबकॉन्शियस में इम्प्लांटेड है आपकी सारी चीज़ें। इनकी ये इंट्यूशन है, इनकी ये यूसी सोच है, इनर थॉट्स हैं। इनको पता है कि यू आर देयर पार्टनर और ये आपको किस तरह से डील करना है। उनको हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से ये वेरी गुड मैनेज बहुत अच्छा ये करते हैं। सो यू कैन सी इंटीमेसी, सो बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है। ओके, आप दोनों में बहुत सारी रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, बहुत सारे इवन प्राइवेट मोमेंट्स आपके। मे बी आप रिजॉर्ट्स में जा सकते हो, आप हो सकता है जो वीकेंड्स हैं वो जहाँ आपका मन करता है आपको लेकर के जाएंगे। ओके, और वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है जी, मैनिफेस्टेशन। सो मे बी यू मैनिफेस्टेड दिस काइंड ऑफ पर्सन, यू नेवर नो। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया है इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, और ये उसी का आपको फ्रूट मिल रहा है, ये उसी का वो है रिज़ल्ट। ओके, और यहाँ पर जो मुझे नंबर्स प्रोमिनेंट दिख रहे हैं दैट इज़ 22, 18, 9, 4, और इसके अलावा मुझे यहाँ नंबर दिख रहे हैं 16, 29, 31, सेकेंड नंबर 2 नंबर 23, 10, 19, 11. I can also hear 6 and 26, and I can also hear 8 number, right? So you can see if this resonates with you. So let's see some love messages from your lover. ये भाई सीधी सीधी बहुत ही रोमांटिक आपकी ज़िंदगी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा दिस पर्सन इज़ डाइंग फॉर यू। सो देखा, तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। सो यू कैन टेक दिस एज कॉम्प्लीमेंट्स। सो हेलो माय न्यूटेला जार। सो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही चॉकलेटी हो। मे बी यू हैव अ लिटिल बिट ब्राउन कम्प्लेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा टैंड आपका कम्प्लेक्शन है, सांवला जिसे रंग बोलते हैं। ही लव्स दैट, लव्स योर कम्प्लेक्शन। ओके, सो हमारी पहली केस मैं अभी तक अपनी ज़हन से नहीं निकाल पाया हूँ। सो दिस इज़ व्हाट, विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करोगे? तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आपके बालों की। सो या बी माई ब्राइड। ओके, सो आपको ये अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। व्हाट एल्स, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो अगैन दिस इज़ देयर हम्बल नेचर, बहुत हम्बल है, बहुत ही हम्बल है पाइल नंबर 1। ट्रस्ट मी, योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस। आपकी स्माइल जो है ना वो कहते हैं बहुत ही इन्फेक्शियस है। मतलब वो लिटरली कैन रेजिस्ट दैट। मुझे याद है आज भी जब हम पहली बार मिले थे। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तुम्हारी आवाज़ बहुत एडिक्टिव है। ओके, मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है हमारा पहला हनीमून, मतलब हनीमून डेस्टिनेशन। सो या alright, so last message is, I confess to stalk you on social media. Okay, so मे बी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देखता है, स्टॉक करता है।
So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed this reading. Till next time, take care, baby. I love you. Bye bye. So hello and welcome. पाइल नंबर 2 आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया. So हम देखने वाले हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए. What type of lover your future husband is going to be? किस किस्म का ये मोहब्बत करने वाला है, कैसा प्रेमी है ये. यूनिटी, कैसा प्रेमी है. ड्रीमर, किंग ऑफ एयर. भाई भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा इनकी फैंटेसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रोमांटिक पर्सन है आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2. ठीक है, इनकी बहुत सारे ड्रीम्स हैं अपनी पत्नी को लेकर के, अपने पति को लेकर के, जो भी है ये इनकी जेंडर. ओके, और यूनिटी ये उसके साथ रहना चाहते हैं, द फिज़िकल यूनियन, यू नो. सो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि नहीं रह सकते ज़रा सा चंद लम्हे भी अपने आपके बिना. ठीक है, इसको फिज़िकल चाहिए, लिटरली मतलब फिज़िकल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये वो चाहते हैं. ओके, तो आप मतलब उनके रूम में हो, आप उनके बेडरूम में हो हमेशा, इवन आप मेकअप भी जा रहे हो, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी ओके. आई एम वेरी श्योर, वेरी क्लियर हियर कि मतलब आप इनसे दूर हो, आपको कॉल करेंगे, ठीक है, पूछेंगे, और अब मेरे ने ख्याल कि आपको ज़्यादा दिन रहने भी देंगे. ये बोल से भी वापस आओ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है एंड आई कैन नॉट हेल्प इट. ओके, आपको आना ही पड़ेगा. किंग ऑफ एयर, ये पर्सन ऐसा लवर है कि जो बातें बहुत मीठी करते हैं, राइट. इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनकी बातें बहुत पावरफुल होती हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी इनकी बातें. मतलब वो जो प्रेमी होते हैं ना, जो प्यार में बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आप ये आप वो, अब मेरे से दूर मत जाया करो, मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता, कहाँ थी आप, मेरा दिल नहीं लग रहा था, इस तरह के हैं ये. सो बहुत ही बातों में तो इनको कोई मात नहीं दे सकता. ये बात आप भी मतलब ये बात आप भी उनको कहोगे कि भाई आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है, लिटरली. सो 3 ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा लवर है कि जो मतलब चाहता है कि आप खुश रहो. ये सब कुछ जो करते हैं ना बातें, मोहब्बत भरी, प्यार भरी, ये रीज़न पीछे क्या है कि ये आप चाहते हैं आप हमेशा खुश रहो, आप फ़न से रहो, आप बोर ना हो. ठीक है, आई कैन लिटरली फील हेयर, ये मे बी जेमिनाई हो सकते हैं, ये पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या हो सकते हैं सैजिटेरियस हो. ठीक है, लियो भी हो सकते हैं, यू नेवर नो. एरीज भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकता है. ओके, so this is what I can see. Also this is 10 of earth. So this person is मतलब फैमिली में अच्छा रखेगा आपको. ठीक है, इवन इसकी जो फैमिली है ना, मतलब जो आपका ससुराल होगा, वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. ठीक है, वेल ऑफ है, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे खासे हैं. इनके पास बहुत सारी इनहेरिटेंस भी हो सकती है, इनके पास एसेट्स हो सकते हैं इनके फोर फादर्स से जो भी इनको मिले हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ अ हैप्पी फैमिली, दिस इज़ मैजिक. मतलब मैजिक, एक मैजिकली आपको जब शादी होगी ना पाइल नंबर 2, आपको लगेगा कि मे बी आपके घर का माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, या फिर आपके पेरेंट्स थोड़े से ना मतलब वो हैं, या आपके सिबलिंग्स से आपकी इतनी ज़्यादा नहीं बनती हैं, थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि बोर बोर सा माहौल है या सीरियस माहौल है, या मे बी आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ मतलब देखा है ज़िंदगी में, बड़ी मुश्किलें और बड़ी टफ हालात देखे हैं, उसकी वजह से वो लोग मतलब ज़्यादा हालात इंसान को सीरियस कर ही देते हैं. क्या ज़रा आप लोगों को पालना भी था और सब कुछ, ये सब चीज़ें, वो लोग बड़े परेशानियों में उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, तो उसकी वजह से मतलब दे वॉज नॉट फन. आपके लिए ये था कि बोर है, बोर नहीं, बोर इज़ अ बैड वर्ड, आई एम सॉरी, आपके अपने घर के बारे में बात कर रही हूँ, बट जस्ट यू नो सी दे वॉज नॉट, मतलब इतनी खुशियाँ नहीं थी, मे बी थी भी लिटरली, यू नेवर इन्जॉयड
फुली आप भी परेशान रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी परेशान रहे हैं। सो हमेशा एक ऐसा सीरियस सा माहौल बना रहा। ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था, या जो भी मे बी डिवोर्स था, या मे बी वैसे ही नहीं बनती थी। तो वो माहौल एकदम से चेंज होगा मैजिकली। आपकी जब शादी होगी ना, आपके घर आओगे ना, तो आप देखोगे कि एवरीबडी इज़ हैविंग फन, हर कोई मज़ा कर रहा है। ठीक है, इवन आपकी नंदे भी आती हैं, वो भी आप देखोगे कि ननद भी आपकी लिटरली शी इज़ हैविंग फन विद हर हस्बैंड। ओके, उनके बच्चे, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे अच्छा ऐसी भी ज़िंदगी होती है। लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, जो है नाइट आउट्स हो रहे हैं, यू नेवर नो। मतलब बड़ा मॉडर्न यहाँ पे माहौल है, और काफ़ी खुले जहन के हैं, बोलो खुशियाँ हैं यहाँ पर। यू लिटरली मैनिफेस्टेड दिस थिंग पाइल नंबर 2। आप बहुत खुश हो गए, मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं तो किसी मैजिकल प्लेस पे आ गई हूँ। ये कैसे मैजिकली ऐसे भी हालात होते हैं, क्योंकि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया अपने घर में। ओके, आई बिलीव पाइल नंबर 2 मोस्टली यहाँ पर जो लोग पाइल नंबर 2 में हैं, ऑफ कोर्स सब नहीं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिनकी फैमिली कार्मिक है, कार्मिक पर्सन उनकी है, फैमिली मेम्बर्स कोई। ठीक है, मे बी सिबलिंग्स, इवन मे बी पेरेंट्स एज वेल, यू नेवर नो। बहुत सारे केसेस में आपके पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो आपकी वो चीज़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन की भी यहाँ पे जो वाइब है दैट इज़ ऑल टुगेदर वेरी फ़नी। मतलब फ़नी इन अ सेंस कि सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत ही जॉली पर्सन है, मज़े करने वाला है, राइट। सो यू बी फीलिंग वेरी हैप्पी हियर। what type of lovers they are. So you see, आपके लिए शॉपिंग करना इनकी हो सकता है शौक हो, you see ये सफ़र। सो आई थिंक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी यहाँ शादी करने के बाद जो भी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, किंग ऑफ कप्स देखा, दिस इज़ रोमांटिक, दिस इज़ रोमांस, दिस इज़ लविंग पार्टनर। ओके, तो इनकी मोहब्बत आपके लिए जो है दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। ठीक है, और दूसरा ये पर्सन है इज़ जस्ट लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल। आप कहोगे कि यार ये क्या है, ये इज़ सो मैनर्ड, सो कल्चर्ड। आप परेशान हो जाओगे, आप लिटरली यू बी लाइक यार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को ऐसा हस्बैंड दिया है गॉड ने। एंड यू बी लिटरली गॉड के आगे, भगवान के आगे लिटरली यू बी, आपको समझ नहीं आई कि मैं कैसे शुक्र करूँ, मैं कैसे क्या मैं करूँ कि मुझे गॉड को समझ लग जाए कि मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 यू आर सो लकी to be literally manifesting this kind of family. Okay, what kind of lover they are, कैसा प्रेमी है ये। हो सकता है पाइल नंबर 2 आपको शुरू में शादी के ऐसे लगे कि मे बी आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ठीक है, लेकिन ही इज़ ट्रस्टवर्दी, बहुत ज़्यादा ये ट्रस्टवर्दी है, बहुत ऑनरेबल पर्सन है। ठीक है, बहुत ही ये काइंड इंसान है। ठीक है, और आई कैन ऑल्सो सी गार्डियन एंजल जो हमेशा से आपको और आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा से आप दोनों को आप दोनों पे नज़र रखेगा अपनी। ओके, हो सकता है आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ्स या ईयर्स आप लोग कहीं और सेटल हो जाओ, मे बी बाहर की कंट्री में भी सेटल हो सकते हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको अपने साथ लेके जाएगा हर सूरत में, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर साइन आ रहे हैं पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा वाटर साइन आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी आपके लिए। हो सकता है इसकी चार्ट में वाटर साइन प्लेसमेंट स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा इसकी भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल बीइंग है। ओके, और आपको कुछ हो जाए तो बस फिर मतलब कोई अगर आपको तंग कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर ये पर्सन, ये जो मैंने आपको इनकी रोमांटिक और सॉफ्ट साइड ये सब बताई है ना, लिटरली ही टर्न्स इनटू एंगर, टाइगर, जो भी बोलो। ओके,
ये पर्सन एक्सट्रीम पे है, दोनों साइड्स की। गुस्सा है तो एक्सट्रीम पे गुस्सा है, मोहब्बत है तो एक्सट्रीम पे मोहब्बत है। ओके, ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई आपको तंग करे, कोई आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्शन लेने वाला है। ठीक है, फास्ट एक्शन है इसका हमेशा। 8 ऑफ फायर इज़ ऑलवेज टेकिंग फास्टर एक्शंस, लाइक कुछ कर दिया। आपकी ससुराल में फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बन रही, वैसे तो ऐसा है नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो फ़ौरन से आपको कभी चलो ठीक है सामान बांधो चलो, तो मैं को लेते लेकर आऊँगा। इज़ जस्ट लाइक दैट, फटाफट फटाफट जो भी है, जो भी करना है फटाफट करो। इज़ जस्ट लाइक दैट। लवर्स, ट्रू लवर है ये आपका, को बहुत सारी केसेस में हो सकता है। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम एज वेल। ओके, आप दोनों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, ये नहीं कि यही कर रहे हैं, मोहब्बत आपकी तरफ से भी है। ठीक है, रह आप भी नहीं सकोगे इसके बिना, क्योंकि अगेन लवर्स इज़ द लव फ्रॉम बोथ साइड, जिसमें दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। ओके, आई कैन सी यूनियन, आई कैन सी मैरिज, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा, और लिटरली दिस इज़ अ लाइफ चेंजर। आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जानी है, आपको बिल्कुल लगेगा मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ, मैं किधर आ गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही लिटरली। एंड दिस इज़ ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव साइड पे नहीं, क्योंकि इनका माहौल, घर का इनका इन्वायरमेंट बहुत चेंज है। और आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ऐसा ऐसा हस्बैंड मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह का ये प्यार करने वाला है, हमेशा आपकी चीज़ों का ख्याल रखना। ना भी हो एटलीस्ट आपको पैसे वो इतने एम्पल अमाउंट में दे दिया करेगा, इतने अच्छे खासे पैसे आपको दे दिया करेगा कि आपने जो ख़रीदना है आप ख़रीदो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, जो करना है करो, क्रेडिट कार्ड जो भी सीन होता है यू सी ऑनलाइन पेमेंट्स का। सो यू यू आर एब्सोल्युटली फ्रीडम होगी आपके पास, जो ख़रीदना है ख़रीदो। ठीक है, क्योंकि मैं आई डोंट सी, मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि ये कुछ ख़रीद के ला रहे हैं आपके लिए, बिकॉज आई थिंक इज़ सो बिजी। यहाँ पे इनकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है आपने इनको खुद ही मना किया हुआ है कि भाई तुम खुद ना मेरे लिए कुछ लेके आना, बहुत तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं खुद ही ले लूँगी तो मुझे पैसे दे दो क्योंकि आई थिंक एक दो दफ़ा आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं, और यू आर लिटरली लाइक ओ माय गॉड ये क्या लेके आ गया है ये कैसा सूट है, ये कैसी साड़ी है, ये क्या रंग है, ये क्या है, स्टफ़ क्या है ये, राइट। तो इनको नहीं इतनी समझ शॉपिंग की, बिल्कुल भी नहीं समझ। तो ये भी लाइक, तो इन्होंने ये डिसाइड किया अच्छा भाई तुम ये रख लो पैसे, पीछे से चली जाना है ड्राइवर के साथ, या उसी में भी जो जिस पे भी आपने जाना है, ऑटो पे जाना है, जिस पे भी जाना है, बाज़ार तुम खुद ले आना, राइट। यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, यहाँ पर शाम को जब मैं आऊँगा, या फिर उसी वीकेंड पे हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, तो इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग फॉर यू, मैं ये बता दूँ आपको, क्योंकि आपने खुद ही मना किया सो इज़ जस्ट लाइक दैट। सो इनर पीस, आपके घर में आपका जो मेंटल पीस है उसकी तो बहुत बड़ी ये इंडिकेशन है। यहाँ आप यहाँ बहुत सुकून से रहोगे। ओके, अगर पाइल नंबर 2 आपको आपके घर में, इधर जो शादी से पहले की ज़िंदगी आपकी सुकून की नहीं है, आपको लगता है कि मुझे मेंटल पीस नहीं है, या फिर मैं अकेली हूँ, मुझे लोग तंग करते हैं, फैमिली कार्मिक है, सिबलिंग्स सही तरह ट्रीट नहीं करते, दिस इज़ योर ब्रेक थ्रू। ये वो रास्ता है, ये वो डोर है कि जो ये वो पोर्टल है कि जिससे आप एक नई दुनिया में दाखिल हो जाओगे। ओके, सो स्टे पॉजिटिव, यू नीड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, आई थिंक दिस पोर्टल इज़ फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल एक न्यू पोर्टल है, पोर्टल मीन रास्ता, दरवाज़ा, जस्ट लाइक अ न्यू ओपनिंग, जिसके पार बिल्कुल एक नई दुनिया होती है। ओके, सो यू नीड टू क्लेम दिस पोर्टल। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, देखा आपकी फेमिनिनिटी डिस्टॉर्टेड है, आपके फेमिनिन साइड हील्ड नहीं है, खुद की केयर नहीं रख पाते हो, खुद की फेमिनिन साइड क्या होती है, फेमिनिन साइड इज़ कि जब अपनी केयर खुद करते हो, आपकी मतलब आप दूसरों की करते हो, लेकिन आपको खुद में कोई वो नहीं है, टाइम ही नहीं बचता, या फिर आपको सिखाया नहीं गया, या फिर हमें शुरू से ऐसे ट्रेंड किया गया है कि भाई दूसरों की ही केयर करनी है और ख़ुद की कोई वो नहीं है, राइट। सो इसकी वजह से आपकी फैमिलिनिटी डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, यू मे बी यू आर टू मैस्कुलिन, आपको ये कहा कि भाई करियर करियर करियर, कमाना है कमाना है कमाना है, या फिर दूसरों की केयर करनी है, या फिर दूसरों के लिए खाने बनानी है, अपना
कुछ पता नहीं है, राइट। सो थोड़ी सी आंखें खोलें, थोड़ी सी होश करें। आपकी बिल्कुल ही फेमिनिन साइड जा रही है लॉस में। अगर आपकी फेमिनिन साइड स्ट्रांग नहीं हुई, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आपकी फेमिनिन साइड स्ट्रांग नहीं हुई तो आप कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपकी फेमिनिन साइड वीक होती है, आपका वीनस वीक हो जाता है। एंड वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस। ओके, जब ऐसे ही आपका वीनस जो है वो वीक हुआ, वहीं पर आपके लाइफ्स में ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। इवन इफ आपको लविंग हर पार्टनर मिल भी गया ना, ही कैन चेंज एज वेल। आपको अपने फेमिनिटी, अपने फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। ओके, और अगर आपको जैसे वीनस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वाइट कलर के ज़्यादातर कपड़े पहना करो, वाइट या पिंक कलर के, सही है। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, फिर कभी बात करेंगे वीनस स्ट्रॉन्ग करने का अपना लाइफ पर्पस। तो मैंने बोला है आपको इसी बिल्कुल ही एक नई दुनिया में दाखिल होना है, और आपका लाइफ पर्पस जो भी आपका सोल मिशन है वो पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर शादी के बाद आपको समय मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना शादी के बाद समय नहीं मिलना, अभी जो करना कर लो, लेकिन आपके सीन में दूसरी है चीज़। आपके पास शायद अब समय नहीं है, तब होगा, ठीक है। सो क्रिएटिविटी, हो सकता है ये पर्सन बिजनेस कोई करता हो तो आप उसकी हो सकता है बिजनेस में हेल्प करो। ओके, आप दोनों मिल के काम करो, मिल के अर्निंग करो, और आप बहुत कुछ बना लोगे। मतलब अपने 40s में ना, जब आपके 40s स्टार्ट होंगे उस समय तो आई थिंक आपने बहुत कुछ बना लिया हुआ होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। और आई थिंक आपका कपल ऐसा है कि जो कि रिटायर हो जाएंगे अर्ली 40s में, 45 तक आई थिंक आप दोनों रिटायर हो जाओगे, और उसके बाद लिटिल यू विल लाइक कि अब हम दोनों को समय है कि हम दोनों एक दूसरे को समय दें, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ द गार्डनर। सो आई बिलीव फाइल नंबर 2 आप बहुत लकी हो। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत कुछ ये बंदा जो है ना आपके लिए करेगा। आपको घर भी बना के देंगे ये, ठीक है, बच्चों के लिए, आपके लिए, जहाँ हम दोनों रहेंगे। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ग्रुप नंबर 2, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं? मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो। ओके, तुम्हारी प्रेजेंस में मैं क्यों इतना रेस्टलेस हो जाता हूँ। ओके, योर आइज़ आर रियल किलर, तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। यहाँ पे उसकी हॉट का वर्ड यूज़ हुआ है। मैं कभी भी जो है तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि हमारा यूनियन हो जाए, हम लोग मिल जाएं एक दूसरे को। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है ना, कोई सीमा नहीं है कितना आपसे प्यार वो करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा बनूँ। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से, यू आर सो सॉफ्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। योर लुक्स अटैक मी डायरेक्टली। सो आपके लुक्स जो है ना, इस पर ये काफ़ी मुझे फ़िदा लग रहा है। जब कोई और तुम्हें देखता है तो मैं अपना जो है कंट्रोल ख़ुद पे खो बैठता हूँ। सो दिस पर्सन इज़ रियली पोसेसिव, सही है। यस, दिस इज़ वेरी वेरी पोसेसिव पर्सन। क्यों हम एक साथ नहीं हो सकते? मुझे बहुत रोना आता है। मे बी आप लोग अभी सेपरेशन में हैं या आप सिंगल हो। पता है कैसा लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो बट रो ना पाओ। सो वाई दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग अ लॉट। मुझे आज भी याद है वो पहला पहला दिन जब हम लोग मिले थे। तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत एडिक्टिव है। ओके, जब तुम सैड होती हो तो मेरा
दिल बहुत उदास हो जाता है, यस कि माई हार्ट स्किप्स अ बीट। हाँ, सोने से पहले मेरी आखिरी सोच हो तुम, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।